स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ेंगे। देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। टॉपिक है। तो देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। पहले इसका डिफिनेशन देखो। एम्पियर का परिपथीय नियम गाउस के नियम से कुछ मिलता जुलता है। जैसे वहाँ था कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वैसे है किसी चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश। देखो किसी बंद वक्र के, इसका डिफिनेशन होता है कि किसी बंद वक्र के, पहले डिफिनेशन देखो, इसका डिफिनेशन है किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ध्यान दो, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र पृष्ठ द्वारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है। यही जो है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या? किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात होल इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू μ0 या I/μ0। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। पहले इसको रटो। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का उस पृष्ठ से घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू μ0 I। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब एम्पियर का परिपथीय नियम को समझने के लिए समझना कुछ नहीं है, सीधे गॉसियस थ्योरम के जैसा है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम है कि किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस वक्र द्वारा घिरे कुल आवेश का उस वक्र द्वारा घिरे कुल धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात B डॉट dl लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू μ0। इसको देखो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका प्रूफ ध्यान से समझो। इसका प्रूफ कैसे करते हैं देखो प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया कि कोई चालक तार है, इसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। कितने एम्पियर की धारा? I एम्पियर की धारा। ठीक है, तो देखो प्रूफ करने चल रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, ऊपर लिख दे रहे हैं लाइन इंटीग्रल। ये निकाल, इसको लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं। B डॉट dl इज इक्वल टू μ0। अब इसका प्रूफ देखो ध्यान से। इसका प्रूफ करने के लिए देखो हमने सपोज किया कि ये कोई चालक तार है। इस चालक तार के चारों ओर इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इस चालक तार की चारों ओर R ऊर्जा का एक
या चालक तार पे है ऐसा सिग्नल। एक ऐसी स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। इस वृत्तीय पथ पर या इस वृत्तीय पथ का त्रिज्या क्या है? आर है और इसका केंद्र क्या है? ओ है, जो चालक तार के या चालक तार पर स्थित है। तो इसी चीज को ऊपर लिखने चल रहे हैं कि माना एक लंबे रेखीय तार में, माना एक लंबे रेखीय तार में, एक लंबे रेखीय तार में, रेखीय तार में आई एम्पीयर की धारा या आई धारा प्रवाहित करने पर, या आई धारा देखो नीचे से कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। आई एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित की जाती है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित की जाती है, की जाती है। आगे देखो, चालक तार के चारों ओर, चालक तार के या चालक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र चालक पर है। कहाँ पर है? चालक पर, ओ बिंदु पर है, बिंदु पर है। देखो अब तक हमने जो भी फिगर बनाया वही लिखा कि कोई लंबा रेखीय चालक तार है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है, आई एम्पीयर की, और चालक तार के चारों आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र चालक तार के बिंदु ऊपर। तो देखो अब एक ध्यान को अगर दें तो एक वृत्ताकार कुंडली बन रही है। वृत्ताकार कुंडली की यहाँ परिधि पर बिंदु P पर, अब इसमें तो धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण इस बिंदु P पर तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये पीछे हम लोग निकाल चुके हैं, B = μ0/2 पाई I/r उत्पन्न होगा। ठीक, तो होगा, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु P कंसीडर कर लिया और वहाँ पर लिखे कि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, बहुत ही टॉपिक है तो इसका देखो, वृत्तीय पथ के बिंदु P पर, बिंदु P पर धारावाही चालक में आई एम्पीयर की धारा, बिंदु P पर धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = क्या होगा? μ0/2 पाई I/r होगा। इसको कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दें, जो ये है ना वृत्ताकार पथ, इस वृत्ताकार पथ को dl लंबाई के सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वृत्तीय पथ को dl लंबाई के सूक्ष्म अनंत खंडों में विभाजित किया जा सकता है, अनंत खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखो तुमको क्या निकालना है? B.dl तो लिख देंगे होल इंटीग्रल B.dl। आगे डॉट ऑपरेटर हटाने के लिए तुम लोग cos थीटा का यूज करते हो, तो B.dl क्या हो जाएगा? cos थीटा। चूंकि तुम लोग जानते हो B और dl वृत्ताकार पथ पर
लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और जीरो अंश का मान 1 होता है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल। अगर हम बी को बाहर कर लें तो लाइन इंटीग्रल डी एल आएगा, और इस डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उनको मालूम है पथ वृत्ताकार है, पथ वृत्ताकार है, इसलिए डी एल को इंटीग्रेशन डी एल को हम लोग 2πr लिख सकते हैं। वृत्तीय होने के कारण हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं। आगे देखो, जब हम इसको 2πr लिख सकते हैं तो ये देखो समीकरण 1 में b का मान कुछ निकाले हैं, जो समीकरण 1 से b का मान निकाले हैं उसको उठा के रख दे, तो लिखोगे b का मान समीकरण 1 से रखने पर, b का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो देखो लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू, b का मान देखो क्या है, म्यू जीरो अपॉन 2πi अपॉन आर इंटू क्या देखो 2πr, देखो 2πr कैंसिल, क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, देखो म्यू जीरो आई, और यही है क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम है। इसका मतलब देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, क्या, किसी बंद वक्र B के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे कुल धारा का म्यू गुना होता है। प्रूव करने के लिए हमने एक चालकता लिया जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर तक बहा, उसके चारों ओर हमने एक वृत्ताकार पथ कंसीडर किया जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू जीरो 2πi अपॉन आर आ गया। अब उस वृत्ताकार पथ को dl अनेक खंडों में बांट सकते हैं, हमको b डॉट dl निकालना था, तो b डॉट dl करके हमने इसका रेखीय समाकलन कर दिया, और रेखीय समाकलन करके b का मान रख दिया, हमको क्या मिल गया, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन आर। अब इस एम्पियर के परिपथीय नियम को तुम लोग देखना, इस पर हम तुम लोगों को कल में बताएंगे, और ये ध्यान देना ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट भी है। एक बार फिर से ज़रा देखना, इम्पॉर्टेंट है, अब एक बार फिर से देख लो पूरी की पूरी समरी, शायद कुछ अच्छे से समझ में आ जाए तुम लोगों को। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है किसी बंद वक्र के अनुदिश, ध्यान देना हम लोगों का एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, फिर से याद करो, देखो किसी बंद वक्र के अनुदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर का डेफिनेशन, किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से घिरे, उस बंद वक्र से घिरे कुल आवेश का, कुल धारा का, धारा I का म्यू जीरो गुना होता है। इसको भाई रखना पड़ेगा, रख लोगे ये 2 नंबर थे, क्या, ये एम्पियर का परिपथीय नियम है, किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन किसका, B का रेखीय समाकलन मतलब B डॉट dl, समाकलन है इसलिए लाइन इंटीग्रल, ठीक, देखो सारा B का रेखीय समाकलन मतलब B डॉट dl, उस बंद वक्र से घिरे कुल धारा, कुल धारा का मतलब I,
का म्यू जीरो गुना होता है, इसका मतलब म्यू जीरो से गुना। तो ये परिपथीय नियम हो गया। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसर रखना है तो सीधा सीधा रखो, किसी बंद वक्र के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का म्यू जीरो गुना होता है, अर्थात मैथमेटिकली लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो I। सब इसको समझने के लिए, प्रूव करने के लिए एक चालू तार ले लो। इस चालू तार में I एम्पीयर की धारा हमने नीचे से ऊपर की ओर बहाई, और इस चालू तार के चारों ओर हमने एक ऐसा वृत्ताकार पथ कंसीडर किया, एक ऐसा वृत्ताकार पथ कंसीडर किया जिसकी त्रिज्या स्मॉल r, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r और केंद्र इस चालक तार पे है। तो इस चालक तार के कारण इस जो वृत्ताकार कर्व लिए हो, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। वह चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? B इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2 पाई, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I अपॉन। हमको देखो एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूव करना है। हमको ध्यान दो, एम्पियर का परिपथीय नियम प्रूव करना है। B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो I। देखो हम इनको ले लिए, B डॉट dl इक्वल टू म्यू जीरो I एक साइड ले लिए। अब देखो यहाँ पर B का मान क्या है, हमने ले लिया एक साइड। अभी म्यू जीरो I प्रूव कर देंगे, म्यू जीरो I क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। अब देखो, चूंकि तुम लोग जानते हो कि किसी वृत्ताकार कुंडली पर B और dl एक दूसरे के अनुदिश होते हैं, इसलिए जब ये डॉट ऑपरेटर हटेगा तो क्या होगा? B dl cos 0 डिग्री, क्योंकि अनुदिश है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल B dl cos 0 की वैल्यू 1। अगर हम B को बाहर कर दें तो लाइन इंटीग्रल क्या हो गया? dl हो गया। लाइन इंटीग्रल क्या हो गया? dl हो गया। और अब अगर हम dl का मान ज्ञात करें तो ये देखो, dl का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या है? वृत्ताकार पथ है। इसलिए वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार कर्व की परिधि होती है 2 पाई r, इसलिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r। रिजल्ट क्या मिला हमको? रिजल्ट क्या मिला कि हमको ये मिल गया लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू B इंटू 2 पाई r। समीकरण 1 में जो B का मान निकाले हो ना, उसको यहाँ उठा के रख दो। समीकरण 1 से B का मान रखने पर लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू B का मान क्या है? म्यू जीरो अपॉन 2 पाई अपॉन r इंटू 2 पाई r। देखो 2 पाई और 2 पाई r कैंसिल हो गया, क्या आया? लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू जीरो I। ये क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको बहुत आसानी से इसको समझने का प्रयास